Hello students, today we shall continue the chapter Straight Lines of class 11th Mathematics. This is part 11. In this video lesson, we shall learn to find out distance between two parallel lines. यदि दो parallel lines हमें दे रखी है तो उनके बीच की distance हम किस तरह से find out कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं. Distance between two parallel lines. सबसे पहले हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये मैं एक लाइन ले लेता हूं. सपोज एक लाइन मैंने ड्रॉ की ये वाली, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. इन लाइंस को थोड़ा इनकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह से दिखाई दे जाए. सपोज दीज आर द टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर. सबसे पहले इन दोनों लाइंस की हम इक्वेशन लिख लेते हैं. तो सपोज जो पहली लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास है, और वो है सपोज दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2. यहां लिख लेते हैं हम. L1 जो है इसकी इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0. और जो दूसरी लाइन है, सिंस दिस लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है. और अगर L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो L2 और L1 में जो डिफरेंस रहेगा वो केवल कांस्टेंट टर्म का रहेगा. जो x और y के कोफिशिएंट तो एक जैसे रहेंगे. अगर नहीं भी है तो हम उनको एक जैसा बना सकते हैं. तो यहाँ ax प्लस बी वाई, और ये है C2 इज इक्वल टू 0. तो ये दूसरी इक्वेशन है. तो इनमें केवल कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा, बाकी x और y के कोफिशिएंट्स या तो एक जैसे होंगे, अगर नहीं है तो हम कॉमन लेकर उनको एक जैसा बना सकते हैं. तो यहाँ देखिए ये दो लाइन की इक्वेशन. अब हमें इन दोनों के बीच की सेपरेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि क्योंकि सेपरेशन सब जगह से एक जैसी होती है, तो ये सेपरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसका तरीका ये है कि हम पहले किसी इस लाइन L1 पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, और उस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. ये कह सकते हैं कि लाइन L1 पर मैंने कोई पॉइंट लिया, सपोज मैंने पॉइंट लिया A, और उस पॉइंट A की इस लाइन L2 से जो डिस्टेंस है वो निकालूंगा. तो जो डिस्टेंस निकलेगी वो डिस्टेंस ही दोनों के बीच की सेपरेशन हो गई, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन L1 पर मैं कहीं पर भी लूंगा, और उसकी यदि मैं दूसरी लाइन L2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो डिस्टेंस एक जैसी आएगी हमेशा, और दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस. तो हम पॉइंट A यानी लाइन L1 पर कोई पॉइंट ले लेते हैं. तो लाइन L1 पर एक पॉइंट लेने का तरीका ये है, सबसे बड़ी तरीका ये रहता है कि हम वो पॉइंट लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है या y कोऑर्डिनेट 0 है. तो उससे क्या है कि एक कोऑर्डिनेट तो हम फिक्स कर लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लाइन L1 जो है उसमें यदि मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूं तो ये कितना आएगा, y जो है वो आ जाएगा माइनस C1 अपॉन बी. तो मैं कह सकता हूं कि लाइन L1 जो है इस पर एक पॉइंट है A जिसके की कोऑर्डिनेट हो गए 0 माइनस C1 अपॉन बी. यानी लाइन L1 पर वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है उसका y कोऑर्डिनेट माइनस C1 अपॉन बी होगा. अब इस पॉइंट A से लाइन L2 की जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं. तो लाइन L2 की इक्वेशन हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और पॉइंट A है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं. इसमें कैसे अप्लाई करते हैं कि ये जो लाइन L2 की जो इक्वेशन है उसमें x और y की जगह हम ये कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0 और माइनस C1 बाई बी. तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो गया a इंटू 0, और y की जगह रख देंगे हम माइनस C1 बाई बी. तो ये हो जाएगा प्लस b, यहाँ हो जाएगा C1 बाई बी, माइनस C1 बाई बी है तो ये माइनस C1 बाई बी, और ये है प्लस C2. अपॉन में हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके सम करके रूट लेना है, और उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और इसको हम मॉडुलस लगा देते हैं. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो b है वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है. तो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो है वो आ गई है, वो आ गई C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसका हमें मॉडुलस लेना है. मॉडुलस का मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 माइनस C2 मॉडुलस, क्योंकि हमेशा मॉडुलस लेने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, तो डिफरेंस निकालना है कुल मिलाकर C1 और C2 के बीच का. ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि इसमें पहली बात तो x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो दोनों में एक जैसे होने चाहिए.
नहीं है तो हम उनको एक जैसा बना लेंगे। उसके बाद में जो कांस्टेंट टर्म है वो भी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। फिर जो कांस्टेंट टर्म जो भी है उनका डिफरेंस लेकर उसका मॉडुलस लेना है। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने का मतलब है अगर ये अपोजिट साइन की है तो डिफरेंस लेने पर वो उनका सम हो जाएगा, और यदि अगर वो सेम साइन की है तो डिफरेंस वास्तव में सब्ट्रैक्शन करने से आएगा। कुल मिलाकर C1 माइनस C2 हमें फाइंड आउट करना है, फिर इसका मॉडुलस ले लेना है और डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके हम आसानी से दो पैरेलल लाइंस के बीच की सेपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये जनरल जो टेक्निक है वो भी हम अपना सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। एक है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरी है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो अभी हमने जो टेक्निक अपनाई थी उस मेथड से ही इसको दोनों लाइंस के बीच की सेपरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि जो दो लाइन है वो ये दे रखी है, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। लाइन L1, पहली वाली जो लाइन है वो L1 है और दूसरी जो लाइन है ये L2 है। लाइन L1, लाइन L2, और लाइन L1 पर हम एक पॉइंट लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 7/4। तो इसका मतलब इस लाइन L1 पर एक पॉइंट हमने ढूंढ लिया है A, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,7/4। अब इससे इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और ये जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर गिर रहा है तो AM हमें फाइंड आउट करनी है, यानी D फाइंड आउट करना है। D हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। D विल बी इक्वल टू ये 0 और ये पॉइंट हो गया 0,7/4, तो ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू ये कर देंगे 7/4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जो x का कोफिशिएंट है 3 उसका स्क्वायर और जो y का कोफिशिएंट है -4 उसका स्क्वायर, और फिर न्यूमरेटर है उसका मॉडुलस लेंगे हम। तो d इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो 4 और -4 है ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा -7 प्लस 5 मॉडुलस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25 का रूट 5। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से डायरेक्ट डिस्टेंस निकल गई 2/5। या फिर हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे पास होता है d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके भी आसानी से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय ध्यान क्या रखना है कि x और y की जो कोफिशिएंट है वो एक जैसे दिखने चाहिए। तो यहाँ देखिए 3x माइनस 4y, यहाँ भी 3x माइनस 4y, ये बिल्कुल एक जैसा है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में लेफ्ट की तरफ ही है 7 और 5। अब हमें क्या करना है C1 माइनस C2 लिखना है। तो C1 तो है यहाँ पर 7 और C2 यहाँ पर है 5, और डिफरेंस लेना है, मॉडुलस लेना है, और उसके बाद में रूट ऑफ क्या करना है जो x और y के जो कॉमन कोफिशिएंट्स है 3 है यहाँ और यहाँ 4 है तो उनका स्क्वायर करके रूट लेना है, यानी 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और इसको यदि मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये आता है 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से मैं आसानी से जो है दो पैरेलल लाइंस के बीच की सेपरेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि दो पैरेलल लाइंस इस तरह से दे दी जाती है। क्वेश्चन में लिखता हूं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक तो दे देता हूं सपोज 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन ले ली, मान लो मैंने ले दी 4x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x और y की जो कोफिशिएंट्स है वो एक जैसे नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि x के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो देखें, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो देखें यानी a1/a2 देखें तो वो आएगा 2/4 x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, ये तो हो गया 1/2। और सिमिलरली यहाँ b1/b2 यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है -3/-6, दिस इज अगेन 1/2। इसका मतलब हुआ कि ये a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल बना सकते हैं। तो देखिए यदि मैं इस दूसरी वाली पहली वाली इक्वेशन में तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी तो फर्स्ट इक्वेशन है, और जो सेकंड इक्वेशन है
उसमें मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, या यूँ कहो कि 2 से डिवाइड कर देता हूँ कंप्लीट को, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ जब 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा -3y, और इसको यदि 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट है बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। अब हम इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, डी जो है वो आ गई C1 - C2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई √a² + b²। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ये तो हो गया 7 और ये हो गया -13/2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई √a² + b², जो हो गया यहाँ पर 2² प्लस -3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 14 - 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी हाफ, तो 1/2 हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 9 13, तो √13 हो गया। तो 1/2 √13 इन दोनों लाइंस के बीच की सेपरेशन हो गई है। तो इस तरह से जो है हम आसानी से दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिचुएशन और आ जाती है बहुत बार, वो इस तरह से होती है कि जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, सिचुएशन इस तरह से है कि 4x - 6y + 3 इज इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन है, और जो दूसरी लाइन है वो अलग तरह की है। वो मान लीजिए है 6x - 9y है और +5 इज इक्वल टू 0 है। यहां पर भी आप देखेंगे कि यहाँ जो रेशियो देखोगे 4/6 a1/a2, और यहाँ जो b1/b2 है यानी -6/-9, ये दोनों सेम ही है। इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 आ रहा है, इसको सोल्व करते हैं तो 3 × 6 3 × 9 दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस क्या है, अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस L1 इज पैरेलल टू L2। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 जो है इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जो इसमें दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें से कॉमन निकल रहा है, x और y के कोफिशिएंट्स जो है 4 और 6 उनका LCM 2 आ रहा है, तो उस 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 3y + 3/2 इज इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन 2 है इसको भी मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 6 और 9 जो है इनका LCM 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 3y + 5/3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो x और y के जो कोफिशिएंट्स है बिल्कुल एक जैसे हो गए। नाउ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है d, हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी C1 - C2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई √a² + b², जहाँ a और b x और y के कॉमन कोफिशिएंट्स है। अब C1 कितना है यहाँ पर, ये हो गया 3/2 और ये है यहाँ पर 5/3 मॉडुलस डिवाइडेड बाई √a² + -3 का होल स्क्वायर जो b² है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 9 9 - 10 -1/6, तो ये हो जाएगा 1/6, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √13, जो अभी पहले भी किया हमने। तो इस तरह से हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि लाइंस पैरेलल है तो वी कैन मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इक्वल, और जब ये इक्वल हो जाते हैं तो जो C1 और C2 ये भी लेफ्ट की तरफ ही होने चाहिए, जनरल इक्वेशन में जो होता है वैसे होना चाहिए। फिर C1 C2 को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और C1 C2 का डिफरेंस का मॉडुलस डिवाइड बाई √x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करके रूट ले लेंगे, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था दो लाइंस यदि पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।